नाज़रीन, बरतानिया के अंदर हाल ही में फसादात हुए, मसाजिद पे भी हमले किए गए, कई लोग मारे भी गए और उसमें फौरी इंसाफ दे दिया गया। अमल जारी है, सजाएं मुल्ज़मान को होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ क्या सिर्फ सिसिलियन माफिया गॉडफादर के रिमार्क्स देने से काम चल जाता है? ये मैं आज आपको बताऊंगा क्या मामला है। दूसरा मामला है शाह महमूद कुरैशी साहब डट के खड़े हुए हैं अपने कप्तान के साथ। वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान का फर्ज बनता है अपने कप्तान के साथ खड़ा रहे और उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं अदालत में। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट हैं, बीमार हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ रही। आलिया हमजा वो रिहा हो गई हैं। और फिर साथ मामला है बांग्लादेश का, वहाँ चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी ने इस्तीफा दे दिया, तलबा की कमांड और स्टैब्लिशमेंट सेम पेज पे। अरशद नदीम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ आपके, उसको क्या मिलने वाला है और उसका इस्तकबाल कौन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, बरतानिया के अंदर हाल ही में फसादात हुए, मसाजिद पे भी हमले किए गए, कई लोग मारे भी गए और उसमें फौरी इंसाफ दे दिया गया। अमल जारी है, सजाएं मुल्ज़मान को होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ क्या सिर्फ सिसिलियन माफिया गॉडफादर के रिमार्क्स देने से काम चल जाता है? ये मैं आज आपको बताऊंगा क्या मामला है। दूसरा मामला है शाह महमूद कुरैशी साहब डट के खड़े हुए हैं अपने कप्तान के साथ। वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान का फर्ज बनता है अपने कप्तान के साथ खड़ा रहे और उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं अदालत में। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की पेशेंट हैं, बीमार हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ रही। आलिया हमजा वो रिहा हो गई हैं। और फिर साथ मामला है बांग्लादेश का, वहाँ चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा दे दिया, ढाका यूनिवर्सिटी के वीसी ने इस्तीफ़ा दे दिया, तलबा की कमांड और स्टैब्लिशमेंट सेम पेज पे। अरशद नदीम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ आपको, दूंगा कि उसको क्या मिलने वाला है और उसका इस्तकबाल कौन करेगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, हाल ही में बरतानिया में कुछ फसादात हुए, मसाजिद पे भी अटैक हुए, हत्ता के लंदन के मेयर सादिक को कहना पड़ा कि ज़िंदगी में उन्हें पहली मर्तबा अपने आप को गैर महफूज समझ रहा हूँ बहैसियत मुसलमान बरतानिया में। यहाँ तक नौबत आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मस्बत पहलू जो है वो ये है कि चंद दिनों के अंदर ही मुकदमात की समाअत शुरू हो गई, फैसले आ गए, मुल्ज़मान को सज़ाएं मिलना शुरू हो गई। वहाँ भी सोशल मीडिया, जिसको डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी कहा जाता है, वहाँ भी उसके ज़रिए फसादात फैलाए गए और हवा दी गई एक जाली वीडियो लगा के। अब बरतानिया में भी सोशल मीडिया के नए कवानीन बनाने का फैसला हुआ है। ये कोई 29 जुलाई को 3 बच्चियों के कत्ल और सोशल मीडिया के मुताल्लिक झूठ फैलाया गया। फिर वहाँ फसादात हुए और 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद जो हमला आवर थे, बलवाई जिनको कहा जाता है, उनकी ज़मानतें मुस्तरद हुईं और उन्हें जेल भेजा गया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं फ्रांसिस रॉफर्ट। उन्होंने कहा कि हंगामे में हिस्सा लेने वाले बलवाई हों या तजस्सुस की वजह से तमाशाई बन के देखने वाले हों, किसी को भी ज़मानत नहीं मिलेगी। और यहाँ पे नाराज़ ना हों बाज़ लोग, तो आए हम आपको माफ़ी देते हैं, माफ़ी मांगो माफ़ी देते हैं। ये बातें होती हैं, फौरी ज़मानतें भी होती हैं, मुकदमात के फ़ैसले नहीं होते
اور ناظرین کو یاد ہوگا جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوا کرتے تھے، چیف جسٹس بھی رہے. انہوں نے پاناما کیس میں نواز شریف پہ بہت الزامات لگائے اور ان کے بارے میں ریمارکس دیے کہ یہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا ہے. بھائی زبردست تھی. اب وہ گاڈ فادر مری میں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ نے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحب؟ آپ تو شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکل پاتے. وہ ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں؟ وہ افتخار چودھری صاحب کدھر ہیں؟ بس تاریخ میں غلط فیصلے دینے والے. وہ نسیم حسن شاہ صاحب کا انٹرویو یاد ہے نا ساری دنیا کو، ساری قوم کو، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے حوالے سے. آصف سعید کھوسہ صاحب ان کے ہی داماد تھے اور انہی کی سفارش پہ یہ جج بنے تھے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی. برطانیہ میں ایک 18 سالہ نوجوان کی اس بات پہ ضمانت منسوخ ہو گئی کہ وہ اس کی فوٹیج اب پیش کی پولیس نے، انتظامیہ نے عدالت میں کہ وہاں، تو وہ موقف رکھا یہ تماشائی کے طور پر کھڑا. تو جج نے کہا کیوں کھڑا تھا وہاں تماشائی کے طور پہ بھی، اور ضمانت منسوخ کر دی گئی. یہاں پہ اعتراف بھی ہوتے ہیں 9 مئی کے، فوٹیجز بھی آتی ہیں، کچھ عدالتوں میں ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں. لیکن جج صاحبان کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، بس تنخواہ پہ تنخواہ وصول کرو اور ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈالو. بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں ثبوت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ بری کریں سارے سب کو. اگر آپ کہتے ہیں ثبوت ٹھیک ہے تو سزائیں دیں. یہ کیا بات ہے 15 دن بعد، مہینے بعد ایک ڈیٹ ڈال دیتے ہیں آپ؟ نہیں، ہر کیس کی کوئی فیصلہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں وہ تنقید نہیں کرنی جی، وہ تو انہیں عدالت لگ جائے گی جی. یہ حالات ہیں، آپ ان کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین دوسرا معاملہ، میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کرتا چلوں. کپتان کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ایک بڑے سیاسی شخصیت ہیں بڑی. آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہیں. عمران خان کی سیاسی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف 39 سال کوئی مقدمہ نہیں ہوا تھا، 40 سال سے سیاست کر رہا ہوں اور اب درجنوں مقدمات بنے ہوئے ہیں. نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ظلم ہوا، وہ اینٹی پاکستان نہیں تھے. غدار کہنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اچھگزئی مثبت سوچ رکھتے ہیں، یہ ان کی بات ہے. پھر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، وہ کہتے ہیں پراسیکیوٹر قرآن پہ حلف اٹھا لیں کہ جو میرے خلاف مقدمات بنے وہ درست ہیں، تو فیصلہ کر لیتے ہیں. شاہ صاحب کا سیاسی خاندان ملتان کا بڑا مشہور ہے، سندھ میں بھی ان کے مرید ہیں. اور شاہ صاحب نے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کی ہے. ان کے والد صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کرتے تھے. اور اب یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کپتان سے وفا نبھائی. درست بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ کے مطابق جو بھی ہے. تو اب یہ ان کی باتیں سامنے آ جائیں اور کافی عرصے بعد ان کا بیان آیا. خان صاحب کی تو روز ہی بیان آ جاتے ہیں، کبھی بیان آتا ہے پھر وضاحت ہوتی ہے، پھر معافی، مشروط معافی، اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. تو ناظرین، ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو صدر آصف زرداری صاحب نے جی، ابھی میں ریکارڈنگز کے لیے آ رہا تھا، ایوان صدر والوں نے مجھے سٹوری بھیجی کہ اولمپکس میں ریکارڈ قائم کرنے پر انہیں حلال امتیاز کا اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور صدر صاحب نے جو ہیں آئین کے آرٹیکل 259
की सेक्शन 2 के तहत ये रिकमेंड किया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया है। अब इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से एक समरी आ जाएगी और मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 14 अगस्त को ही इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए और मिलेगा अरशद नदीम को। हालांकि प्रोसेस बड़ा लंबा होता है सिविल अवार्ड्स का, 6 महीने 8 महीने पहले इसका सारा सिस्टम किया जाता है। तो 14 अगस्त को अगर दे दिया जाए इसको सिविल अवार्ड, ऐवान सदर में बुला के वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद मौजूद हों, पूरी काबीना मौजूद हो और इस कौम के हीरो को अप्रिशिएट किया जाए। पूरी कौम अप्रिशिएट कर रही है, बस वो सिर्फ एक ही फ़िक्र लगी हुई है। कोई मजाक भी कर रहे हैं, कुछ संजीदा भी ले रहे हैं। 92 वर्ल्ड कप, 92 इनका जी 92.97 के थ्रो वहाँ तक गई, उनकी गई, इतने फासले पे गई उससे। लेकिन कई लोगों ने और भी तरह के मजाक बनाए हुए हैं, बहरहाल मैं उनको इतना सीरियस नहीं लेता। बांग्लादेश में सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलती है जी। आज बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हैं उबैदुल हसन, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया जी। और बड़े तलबा की तंजीमों के मुजाहिरीन वहाँ बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए ढाका में और उनसे मुतालबा किया कि वो इस्तीफ़ा दें। फुल कोर्ट मीटिंग करना चाहते थे तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब दूसरी खबर यही है कि ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी इसे इसी तरह की सूरत हाल पे इस्तीफ़ा दे दिया। तो बांग्लादेश में अब जो मुकम्मल कंट्रोल है वो वहाँ फ़ौज और तलबा तंजीमों का आपस में बन गया है और यक जान दो कालब, ये अभी शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों फ़िक्रा बोला था ना आर्मी चीफ राहिल शरीफ की मौजूदगी में। तो वहाँ भी फ़ौज और स्टूडेंट्स यक जान दो कालब हो गए हैं। कुछ उनके मुतालबात बड़े दुरुस्त हैं और बड़ी सही उन्होंने तहरीक चलाई। और अगरतला, मैंने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था, कल हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने बड़ा इस पर कॉलम भी लिखा है। अगरतला साजिश जो शेख मुजीबुर रहमान ने की थी और उनकी बेटी हसीना वाजिद जब आवाम उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हेलीकॉप्टर में फ़रार होकर अगरतला ही पहुंची थी। तो ये एक हिस्ट्री है, उसको तो जुटलाया नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह पीर को आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।